हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एक साथ दो टीचर भर्तियों की तैयारी कर सकते हैं क्या। जैसे मान के चलो, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों टीचर भर्तियों की तैयारी एक स्टूडेंट एक साथ कर सकता है क्या। तो उस चीज़ के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों भर्तियों के सिलेबस के बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्या इसमें समानता है और क्या इसमें थोड़ा सा अलग आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको पूरा इस वीडियो में समझाऊंगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर बीच में आपने स्किप किया, छोड़ दिया, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आ पाएगी, फिर वीडियो का कोई मतलब भी नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए एक ही रिक्वेस्ट है, इसको पूरा एंड तक देखिएगा। और थोड़ी सी एक बात और बता दूं मैं आपको, जब भी हम तैयारी करते हैं, जब भी कोई स्टूडेंट तैयारी करता है, तो उसने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए। मतलब एक भर्ती पे फोकस करना चाहिए। अगर इधर उधर एक साथ दो भर्ती तीन भर्तियों की तैयारी करेंगे तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन ये बात कहाँ तक सही है, इसका मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दूं। मान के चलो, कोई भर्ती आ रही है अपन की, और उसमें 4 या 5 महीने का टाइम बचा हुआ है और उसकी एग्ज़ाम डेट फिक्स हो गई है। उस स्थिति में आपको केवल उसी भर्ती पे फोकस करना है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, जिसकी एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुकी है और जिसकी आप पूरी लगन से, पूरी मेहनत से तैयारी कर रहे हो। तो उस स्थिति में आपको एक भर्ती पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, उस समय आप दो भर्तियों पे फोकस नहीं कर सकते, दो भर्तियों को साथ में लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि फिर वो भी नहीं मिलेगी आपको और जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वो भी नहीं मिलेगी। लेकिन जब आपके सामने ऐसी स्थिति हो कि किसी भी एग्ज़ाम डेट का कोई भी आपको मालूम नहीं है, जैसे अभी की बात करें तो थर्ड ग्रेड का भी कोई मालूम नहीं है कि कब इसकी एग्ज़ाम होगी। थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम होने से पहले तो रीट की एग्ज़ाम होगी, पात्रता परीक्षा, तो वो भी अभी तक नहीं हुई, उसका भी कोई पता नहीं है। और सेकंड ग्रेड की भी कोई संभावना है नहीं कब इसकी एग्ज़ाम डेट होगी, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट में जो सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम लगी है उसकी जॉइनिंग नहीं मिली है, उसके रिजल्ट नहीं आए हैं पूरे। तो दोनों एग्ज़ाम की एग्ज़ाम डेट का हमें कोई मालूम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई डेट का कोई मालूम नहीं है कब किसकी एग्ज़ाम लगेगी, तो ऐसी स्थिति में आप दो भर्तियों को एक साथ लेकर चल सकते हैं और एक साथ उनकी तैयारी कर सकते हैं। तो आपकी तैयारी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी तरह का। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आप सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में सिलेबस में क्या अंतर है। देखिए, सिलेबस सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की जो सिलेबस है उसमें मैं यहाँ पे सेकंड ग्रेड का सिलेबस नोट डाउन करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड, ठीक है। इन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे कि आपको इसमें क्या तो सिमिलर चीज़ पढ़नी पड़ेगी और क्या आपको अलग चीज़ पढ़नी पड़ेगी। तो देखिए, सेकंड ग्रेड के अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें एक चीज़ तो सेम है कि इसमें आपको राजस्थान जीके पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इसमें आपको इंडिया का जनरल नॉलेज भी पढ़ना पड़ेगा, इंडिया जीके भी पढ़नी पड़ेगी। और इसमें आपको करंट अफेयर्स राजस्थान के, ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और इसमें आपको एक चीज़ और पढ़नी पड़ेगी, वो है साइकोलॉजी, ठीक है। ये फर्स्ट पेपर की बात चल रही है, फर्स्ट पेपर में, ठीक है। अब सेकंड पेपर में क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, जो सब्जेक्ट आती है ना अपन की, वो सब्जेक्ट आती है वो, और साथ में उसके टीचिंग मेथड, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ये जो है ये 200 नंबर का होगा और ये 300 नंबर का होगा, ठीक है। इतना आपको मालूम है। अब इसका भी थोड़ा सा सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। इसमें अपन को पढ़ना पड़ेगा वही राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान जी के, और करंट अफेयर्स वही राजस्थान के, ठीक है। और इसमें एक साइकोलॉजी, ठीक है। और इसमें अपन की एक आ जाती है सब्जेक्ट में जैसे मैथ, साइंस,
और एक SST। ठीक है, ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये है इसका मेन सिलेबस। ये मेन एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, मेन जो एग्ज़ाम होती है अपनी, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो अब इसमें अगर हम देखें कि क्या चीज़ आपको सेम पढ़नी पड़ेगी, क्या चीज़ अलग पढ़नी पड़ेगी, तो देखिए मैंने पहले ही बता रखा है आपको राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स और साइकोलॉजी, वही थर्ड ग्रेड में राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स और साइकोलॉजी, ये 3 चीज़ें सेम है बिल्कुल। ये सेम आपको पढ़नी पड़ेंगी, थर्ड ग्रेड वालों को भी यही पढ़नी पड़ेंगी, सेकंड ग्रेड वालों को भी यही पढ़नी पड़ेंगी। तो ये चीज़ सेम है। इसके लिए आप चाहे तो सेकंड ग्रेड पढ़ सकते हो, चाहे थर्ड ग्रेड पढ़ सकते हो। इसमें एक सब्जेक्ट है अपन की, सब्जेक्ट देखिए सेकंड ग्रेड की बहुत लेंथी आती है और बहुत टफ भी आती है। ठीक है, लेंथी भी आती है और टफ भी आती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम लगा था उसमें मैथ में 40% क्वालिफाई नहीं कर पाए कई स्टूडेंट, तो काफ़ी जगह खाली चली गई उसमें। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसकी जो सब्जेक्ट आती है वो काफ़ी लेंथी आती है और काफ़ी टफ आती है। तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो। अब जैसे मान के चलिए किसी के पास में सेकंड ग्रेड की तैयारी और वो मैथ से या साइंस से कर रहा है, ठीक है, मान के चलो मैथ से या साइंस से कर रहा है, किसी भी एक सब्जेक्ट से कर रहा है, तो इसमें भी उसको मैथ और साइंस पढ़नी पड़ेगी। तो अगर सब्जेक्ट सेकंड ग्रेड वाली को क्लियर कर लेता है वो, तो थर्ड ग्रेड वाली मैथ साइंस तो नॉर्मल तरीके से क्लियर हो जाएगी उसकी। मान चलो मैथ वाला स्टूडेंट मैथ को अच्छी तरह कर लेगा, तो साइंस पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। मैथ को पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसने सेकंड ग्रेड में पढ़ लिया। तो सेकंड ग्रेड का जो मैटर है वो यूँ की यूँ ही आपको थर्ड ग्रेड में काम आ जाएगा। तो इसको अलग से कोई पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है। ठीक है, अगर कोई साइंस वाला स्टूडेंट है और यहाँ पे साइंस की तैयारी कर रहा है, तो उसकी साइंस यहाँ पे क्लियर हो जाएगी थर्ड ग्रेड में। ठीक है, उसको अलग से थोड़ी सी मैथ पढ़नी पड़ेगी। अगर कोई SST वाला बंदा है तो उसकी SST यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, तो उसको कोई झंझट ही नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे जो सब्जेक्ट क्लियर करेगा तो वो सब्जेक्ट आपकी यहाँ पे भी क्लियर होगी काफ़ी हद तक। कुछ थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वो आपको सिलेबस में पहले देखना पड़ेगा, और उसके बाद में कुछ एक टॉपिक हल्के फुल्के से वो आपको थोड़े से अलग पढ़ने पड़ेंगे। बाकी सेम चीज़ें हैं। साइकोलॉजी वगैरह ये आपकी यहाँ पे क्लियर पढ़ लोगे आप तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। साइकोलॉजी की थोड़ी से 1-2 पॉइंट आपको ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे थर्ड ग्रेड के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर जो साइकोलॉजी है वो 20 नंबर की अलग से आई थी, मतलब 20 क्वेश्चन अलग से आते हैं साइकोलॉजी के। ठीक है, तो उसके लिए आपको अलग से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। कोई भी बुक वगैरह पढ़ सकते हो आप, जैसे धीर सिंह दावी सर की है या वंदना जादौन की है, कोई भी एक बुक लेके आ सकते हो और वो पढ़ सकते हो आप। ठीक है, तो ये इसमें सिलेबस में आपको इंडिया जीके अलग से पढ़ना पड़ेगा अगर आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और सेकंड ग्रेड की करना चाह रहे हो तो इंडिया जीके अलग से पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको थर्ड ग्रेड में एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है, आपकी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हो तो ये सिलेबस में थोड़ी सी समानता है। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर कोई स्टूडेंट अभी कन्फ्यूजन में है कि मैं सेकंड ग्रेड की करूँ या थर्ड ग्रेड की करूँ, तो मेरे हिसाब में उसको सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए और स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड की करोगे तो थर्ड ग्रेड की तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगी। कुछ एक टॉपिक अलग होंगे वो आप बाद में पढ़ सकते हो। ठीक है, और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि यार 100% सिलेबस में कवर करूँगा तो ही मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपको सिलेबस जो पढ़ना है उसको पहले ही फिक्स कर लें उसको, और जितना भी आप पढ़ें उसको इतना अच्छे तरीके से पढ़ें कि बाद में आपको उसमें से कोई क्वेश्चन आपका छूटे ना और उसमें से आप भूलें नहीं। इस तरह से आप उसको पढ़ें, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप ये सोचोगे यार मुझे 100% कवर करना है, कवर कर भी लिया आपने और उसमें से आता जाता कुछ है नहीं है, तो क्या फ़ायदा उसको कवर करने का। इतना ही कवर करो जितना आप समेट सको, जितना आप पकड़ के रख सको उस चीज़ को, उतना ही कवर करो आप। ठीक है, तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करोगे तो थर्ड ग्रेड की तैयारी आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, आपको इंडिया जी के अलग से इसमें पढ़ना पड़ेगा, और इंडिया जी के इसमें भी थोड़ा सा हेल्प करेगा आपको। और ज़्यादा पढ़ भी लिया तो क्या है यार, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, कहीं ना कहीं तो आपके काम आती है। ठीक है, और नहीं तो कहीं आप दोस्त लोगों में जब थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हो तो इंडिया जी के आपने पढ़ रखा है तो इसके कुछ एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हो तो वहाँ पे आप डिस्कस करने के लिए आपको काम में आ सकती है, जैसे पॉलिटी वगैरह हो गई या वर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हो गए, तो वो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और दोस्त भी आपको थोड़ा सा
सीरियसली लेने लग जाएंगे कि हाँ यार ये बंदा कुछ अलग है, इसको नॉलेज तो है। ठीक है, तो पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती है। तो मेन बात ये है। बाकी और भी अगर कोई सिलेबस वगैरह में आपको कंपैरिजन करवाना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।